हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए जो है इकोनॉमिक के पार्ट वाइज जो टॉपिक दिए हैं उसके हम कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है भी, राष्ट्रीय आय। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ेंगे। जो भी इंपॉर्टेंस प्रश्न इससे बन सकता है उसको हमने लेकर आया हूँ, इस वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है, भारतीय आय में सर्वाधिक योगदान है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो सही ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी निर्माण क्षेत्र का। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। देखिए, जो कितने सेक्टर हैं? कुल 3 सेक्टर है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, देखिए प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है भी, कृषि हो गया, खनन हो गया, पशुपालन हो गया। द्वितीय में आपका जितने भी औद्योगिक हो गए, और तृतीय क्षेत्र में क्या आता है भी, जिसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तृतीय क्षेत्र में क्या आता है? जैसे आप विद्यालय हो गया, बैंक हो गया, स्कूल हो गया, ठीक है, दूरसंचार हो गया। तो ये किस में आते हैं? तृतीय क्षेत्र में। ठीक है, तो यहाँ आपसे पूछा है भारतीय आय में सर्वाधिक योगदान है, तो यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा, बी निर्माण क्षेत्र का। आइए देखते हैं, अगला है, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? राइट आंसर यहाँ हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र, जिसे आप तृतीय क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, कि योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? राइट आंसर यहाँ हो जाएगा, किसका घटा है? सही ऑप्शन यहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृषि में। देखिए यहाँ आपके 4 ऑप्शन थे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, डी नंबर, सेवाएं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का योगदान, राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर, बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का योगदान बढ़ता जाता है। अगला देखते हैं, देश में राष्ट्रीय न्याय दर्श की स्थापना कब हुई? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी नंबर हो जाएगा, 1950 में। चलिए, ये आपका इंपॉर्टेंस प्रश्न है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? काफी इंपॉर्टेंस प्रश्न है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ही करता है, तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा, 1951 ईस्वी में। देखिए 2 मई 1951 ईस्वी में जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुई थी। अगला है, कि राष्ट्रीय आय है, तो राष्ट्रीय आय क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्पादन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा, कौन अनुमानित करता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। अगला है, किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? बताइए किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर, गोवा की। अगला है, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है, तो बताइए सही ऑप्शन यहाँ हो जाएगा, कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहार। अगला है, 1967-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी, यह सर्वप्रथम अभी निश्चित किया, तो किसने बताया था कि 1967-68 में भारत की प्रति व्यक्ति जो आय थी कितनी थी? 20 रुपए थे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राइट आंसर हो जाएगा, तो किसने बताया? तो भाई ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने। अगला है, ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? राइट आंसर यहाँ हो जाएगा, किसने प्रतिपादित किया? भाई ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, देखिए उत्पादित गणना विधि का भी, आय विधि का भी, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। अगला है,
हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राष्ट्रीय आय से। करेक्ट 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो यहां राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पीसी महालनोबिस थे। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नौरोजी व सिराज ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे भी? तो नौरोजी व सिराज ने। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है करें कि स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति समिति की स्थापना कब की थी? राइट आंसर यहां हो जाएगा तो सही ऑप्शन हो जाएगा भी कौन सा? ए नंबर हो जाएगा 4 अगस्त 1949 को। अगला प्रश्न है करें कि स्वतंत्रता के बाद की समय अवधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया था? राइट आंसर हो जाएगा देखिए परंपरागत श्रृंखला, पुनरीक्षित श्रृंखला और नवीन श्रृंखला। तो उपयुक्त ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न है भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा तो चालू मूल्यों के आधार पर भी, स्थिर मूल्यों के आधार पर भी। उपयुक्त क्या हो जाएगा? दोनों। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा उपयुक्त दोनों के आधार पर। अगला प्रश्न है कर कि वर्तमान में राष्ट्रीय आय समांकों की गणना किस आधार वर्ष पर की जा रही है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2004-5 के आधार पर। अगला है करें भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई है। राइट आंसर हो जाएगा तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? राइट आंसर यहां हो जाएगा कौन किए थे भी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही ऑप्शन यहां हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? राइट आंसर हो जाएगा किस क्षेत्र का भी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र का। भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम किस क्षेत्र का योगदान सबसे कम है? तो किसका काम है? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ए नंबर प्राथमिक क्षेत्र का। करें किस देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा जीडीपी तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है? सही ऑप्शन यहां हो जाएगा देखिए कहने सभी प्रकार की बचत का योग। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए राइट हो जाएगा। देखिए सभी प्रकार के निर्गतों का योग किया जा सकता है, सभी व्ययों का योग, सभी प्रकार की आय का योग ये किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट हो जाएगा। तो राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है? तो ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। नहीं आला आपको बताना था। कहने कि निम्न में राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, तो किसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लॉटरी जीतना का। करें प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है, बताइए सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा देश की कुल जनसंख्या से। अगला है करें कि भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है? तो आपको सही कथन यहां चुनना है। राइट आंसर यहां पर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। तो सही क्या हो जाएगी? संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। राइट आंसर डी हो जाएगा।
अगला है अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं। राइट आंसर यहाँ हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर राइट हो जाएगा, अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की। तो भाई कम कमाते हैं तो छोटे हिस्से को ही तो बचत करेंगे। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है कर कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों की योगदान का कौन सा एक सही ह्रास क्रम है? तो यहाँ आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेवा, उद्योग और कृषि। तो सेवा सबसे अधिक, फिर उद्योग, फिर कृषि। अगला है भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्रकलन के लिए वर्तमान आधार वर्ष है। राइट आंसर हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2001 2012 से, सॉरी 2011 और 2012। कहने कि मूल ह्रास किसके बराबर होता है? बताइए भी मूल ह्रास आपसे पूछा जाता है किसके बराबर हो जाता है, होगा। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो किसके बराबर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निबल राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है, तो ये आपको नहीं वाला बताना है। देखिए आय विधि है, निवेश विधि है, व्यय विधि है, लेकिन मूल्य वर्धित विधि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है? तो यहां नहीं वाली आपको बताना है। देखिए व्यय पद्धति है, उत्पाद पद्धति है, आय पद्धति है। देखिए मैट्रिक्स पद्धति नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए नहीं वाला हमको बताना था। अगला है राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है? राइट आंसर यहां पर हो जाएगा, तो किसे घटाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, अप्रत्यक्ष कर। कह रहे कि जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा तो मूल्य ह्रास को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास बराबर क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा भी कौन सा? बी नंबर हो जाएगा, निबल राष्ट्रीय उत्पाद। किसी देश का निबल राष्ट्रीय उत्पाद होती है, तो एनएनपी किसके क्या होती है? सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास भत्ते घटाकर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। करें आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर हो जाएगा, वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय समुद्र में भारतीय कछुओं द्वारा पकड़ी गई मछलियां निम्न में से किसकी जीडीपी का हिस्सा हैं? तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा किसकी भी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये भारत की। करें आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता? राइट आंसर आपका यहां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अवितरीय आय को शामिल नहीं किया जाता। अगला है राष्ट्रीय आय अनुमान की गणना करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखना अपेक्षित होता है? सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निर्यात मूल्य को जोड़ा जाना और आयात मूल्य को घटाया जाना। करें सकल घरेलू उत्पाद इसका मुद्रा मूल्य है। राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का। तो राइट आंसर हो जाएगा, एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का सकल घरेलू उत्पाद ठीक होगा। अगला है किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है। राइट आंसर यहाँ हो जाएगा कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्पादन कार्यों का योगफल। तो किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है उत्पादन कार्यों का योगफल। अगला है व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं हो किया जाता है? तो सही ऑप्शन यहां पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मूल ह्रास व्यय को। ठीक है, सकल घरेलू निजी निवेश शामिल किया जाता है, निबल विदेशी निवेश शामिल किया जाता है, निजी उपभोग व्यय शामिल किया जाता है, लेकिन मूल ह्रास व्यय नहीं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस क्षेत्र में भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है?
राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, सेवा क्षेत्र से। तो इस प्रकार आपके जो इंपॉर्टेंस प्रश्न थे, देखिए छोटा टॉपिक था राष्ट्रीय आय, तो इतने ही प्रश्न इसमें बन पाए। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।